हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, यहाँ अंकुरान लिखना है बच्चे का, उसके बाद में यहाँ नाम लिखना है और ये संकेतांक रहेगा बच्चों, और पूर्णांक जो रहेगा 100 अंकों का रहेगा। समय मिलेंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और सभी प्रश्न बच्चों इसमें अनिवार्य रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक थे। 84 वैष्णवन की वार्ता के बच्चों लेखक कौन थे? सही जवाब दूसरा हो जाएगा, गोकुलनाथ। यानी गोस्वामी गोकुलनाथ इनका पूरा नाम है। ये 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक थे। दूसरा क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताना इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे बच्चों? तो सही जो हो जाए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। गोदान के रचनाकार कौन थे? तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद। ये कंप्यूटर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोदान के जो रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद जी थे। कंकाल के बच्चों लेखक कौन है गया? कंकाल के लेखक हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कंकाल के जो लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी थे। तितली हो गया, कंकाल हो गया, इन सब के लेखक बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? कहानी है कि नाटक है कि निबंध है कि यात्रा वृत्तांत है? बेईमान की परत तो बच्चों सही जवाब जो हो जाएगा बेईमान की परत एक क्या है? एक निबंध है। सही जवाब दूसरा हो जाएगा, अंगा का दूसरा। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो बहुत बार एक परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, कंप्यूटर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। सही जवाब दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 कक्षा है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि उपन्यास है? तो बच्चों 2 का का खा का हो जाएगा, पहला दूसरा हो जाएगा। नाटक यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी बच्चों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन की मान। ये पूछ रहा है इसमें बच्चों कौन सा नाटक नहीं। देखो, गरुड़ध्वज भी एक नाटक है, राजमुकुट भी नाटक है, आन का मान ये भी नाटक है, लेकिन बच्चों अपना अपना भाग्य है ये नाटक नहीं है। ये बच्चों ये कहानी है, जयनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक रचित एक कहानी है, लिखा गया एक कहानी है। इसने अपना अपना भाग्य कहानी है, किसने लिखा है? जयनेन्द्र कुमार ने लिखा है। नीड़ का निर्माण नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बच्चों बताना है। सही जवाब हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। जो अभिषेक अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है रचनाकार। नीड़ का निर्माण फिर रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कादम्बनी पत्रिका है किस युग की? तो बच्चों छायोत्तर युग की है। सही जवाब पहला हो जाएगा। चलो, अब गद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। देखो, ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो रहेगा ये गद्यांशों पर आधारित रहेगा। देखो 10 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। देखो, गद्यांश आपको पढ़ना है इसे भाग के प्रति। देखो, भाग्य आ गया, अपना अपना भाग के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है उसे उत्तर मुक्त और समग्र ही करता है। भाग के प्रति। अब देखो, पुरुष मुक्त का सबक कब होता है? उसके बाद रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। देखो, रेखा जो खींची गई है इसी की व्याख्या आपको करना है, ठीक है भैया। देखो बच्चों, इसके लेखक जयनेन्द्र कुमार है। देखो, भाग के प्रति, ठीक है। अब देखो आगे देखेंगे, अथवा करके देगा। अशोक के वृक्ष जितना भी मनोहर है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इस गद्यांश को पढ़कर आप बच्चों उत्तर देना है, ठीक है। देखो दिया गया है क्वेश्चन, अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? सामंत। सब इसी में बच्चों आपको उत्तर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 10 अंक मिलेगा। पद्यांशों पर आधारित रहेगा। जहाँ भी रेखा खींची गई है रेखांकित उसी की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या जहाँ तक रेखा खींची गई हो। उसके बाद में अथवा करके 2 में से एक आपको बच्चों करना है अथवा। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं को उल्लेख कीजिए। सब 80 शब्दों में करना है। जय प्रसाद द्विवेदी, वहदुल अग्रवाल,
एक करना है और इसमें से भी एक करना है। ठीक है बच्चों, दो में से एक, इसमें एक इसमें एक, 5-5 अंक आपको है मिलेंगे। कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट तो बहादुर कहानी की जो है समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा जो है 80 शब्दों में रहेगा और स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का जो प्रश्न उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में रहेगा। स्वपठित मतलब जो आपके बच्चों यहाँ पढ़ाया जाता है, अपने टीचर से पूछ लीजिए क्या चलता है। देखो कहीं कहीं रस्म रथी चलता है, तो कहीं बच्चों देखो वो बच्चों सब जिले में अलग अलग चलता है। जैसे प्रयागराज में 4-5 जिले में देखो चलता है आलोक भीत खंड काव्य चलता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों को में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। 7 अंक जो है आपको मिलेंगे। एक करना है अथवा दिया गया है, 2 में से एक आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, उसके बाद में है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। 7 अंक यहाँ से आपको मिलेगा। अथवा करके दिया गया है, 2 में से एक आपको जो है करना है इसमें अनुवाद। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में जो है दीजिए। जैसे का सर्वज्ञा भवति, तो आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञा भवति। यहाँ दर्शनेन नरः बीच में कर देना है, उसके बाद में वही पूरा उतार देना है। आत्मनः कह रहे का सर्वज्ञा भवति, तो आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञा भवति। उसके बाद में चतुष्पदा कम राजा नाम अकुर्वन्, तो बच्चों हो जाएगा इसका हो जाएगा यहाँ देखो एकम सिंहा हो जाएगा। चतुष्पदा एकम सिंहा राजा नाम अकुर्वन्। ठीक है, एका सिंहा लिख देना है बस। उसके बाद 10 नंबर है बच्चों, करुण अथवा वीर रस की जो है परिभाषा उदाहरण दीजिए। इसको हमने पढ़ाया है। वीर जहाँ वीरता संबंधी वर्णन किया जाए। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार सुधारण परिभाषा दीजिए, 2 अंक मिलेगा। उसके बाद सोठा अथवा इंद्र वज्रा छंद की जो है सोधारण परिभाषा दीजिए, यहाँ भी 2 अंक आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिखिए, 9 अंक आपको बच्चों मिलेगा। साहित्य और समाज, भारतीय परिवार, नारी का महत्व, विज्ञान और मानव जीवन, पर्यावरण, बहुत कठिन नहीं है। पावका का संधि विच्छेद आपको बताना है। पावका का संधि विच्छेद का हो जाएगा पौधन अका बराबर जो है पावका, सही जवाब सी हो जाएगा। सज्जना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सद्धन जना, बी हो जाएगा यहाँ पर सज्जना। हरिश्चंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा, हरिधन चंद्रा, ए हो जाएगा हरिचंद्रा बराबर हरिश्चंद्रा। आजन्म में जो है कौन समास है, तो बच्चों जो है अव्ययी भाव समास है। घनश्यामा में समास आपको बताना है, तो घनश्याम में जो है यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। तिष्ठता अथवा अपठत किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का जो है रूप है आपको बताना है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। राज्ञ रूप है राजन शब्द का, तो बच्चों यहाँ जो है हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सही जवाब जो है बी हो जाएगा। देखो अस्मय रूप है इदम शब्द का, यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों पुत्रवा शब्द में प्रत्यय होगा, तो यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। हत्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय है, सही जवाब जो है सी हो जाएगा। 1-1 नंबर का है। रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त था उससे संबंधित नियम को उल्लेख कीजिए। तो विद्यालय अभिता वृक्षासन, विद्यालय चारों जो है वृक्ष है, तो यहाँ जो है बच्चों कौन सा द्वितीय विभक्ति है, इसमें जो है द्वितीय विभक्ति है। 14 नंबर निम्नलिखित में किसी ने 2 वाक्यों का संस्कृत में जो है अनुवाद कीजिए, 4 अंक का आपको मिलेगा। जैसे विद्यालय के निकट तालाब है, 2 ठिकाना है तो हम कर दे रहे हैं। राधिका कलम से पत्र लिखती है, इसका हो जाएगा राधिका कलमेन पत्रम लिखति। बालकों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, बालका संस्कृतम पठेयु। ठीक है, बालकों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, बालका संस्कृतम पठेयु। ठीक है बच्चों।